जय हिंद साथियों। 27 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एनालिसिस और पहला एमसीक्यू आपके सामने है। विच लॉ वॉज रिप्लेस्ड बाय रिसेंटली पास्ड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023। तो आपको बताना है पीरियोडिकल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023 जो हाल ही में पास हुआ है, तो वो कौन से लॉ को रिप्लेस करके पास हुआ है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंडियन प्रेस एंड पीरियोडिकल कोड 1860, सेकेंड ऑप्शन है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, थर्ड ऑप्शन है प्रेस एक्ट 1866 और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो किसको रिप्लेस किया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023 ने, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। ठीक है, तो ये कॉलोनियल एरा का ये लॉ है जिसको रिप्लेस किया गया है हाल ही में, किससे? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 2023 से। ठीक है, किसको रिप्लेस किया गया है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है चीज़ें पूछ लें। ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को जानने लायक होंगी, तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023 ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को रिप्लेस किया है। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को। ठीक है, चलिए प्रेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें देख लेते हैं प्रेस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेस रेगुलेशन आया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आया था 1799 में। ठीक है, ये तभी टाइम था जब नेपोलियन में फ्रेंच बोनापार्ट जो है दुनिया को फतेह किए ले रहा था। ठीक है, तो उसी के डर से ये जो सेंसरशिप आई थी, प्रेस सेंसरशिप, ये लॉर्ड वेलेस्ली साहब लाए थे 1799 में। ठीक है, ये इनेक्ट हुआ था ड्यू टू फ्रेंच इन्वेजन फियर्स। ठीक है, इनको डर था कहीं नेपोलियन बोनापार्ट है वो इंडिया पे भी फतेह ना हासिल कर लें, तो इसके लिए जो है सेंसरशिप लगाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, जिसको रिलैक्स किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में वेलेस्ली द्वारा लगाए हुए सेंसरशिप को रिलैक्स किया था। ठीक है, उसके बाद 1823 में आया था लाइसेंसिंग रेगुलेशंस। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें पेनाल्टी लगा दी गई थी अगर कोई भी प्रेस ऑपरेट करता है विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, अगर कोई भी प्रेस विदाउट अ लाइसेंस ऑपरेट करता है तो क्या किया जाएगा? उसको जो है उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी और उसके ऑपरेशंस हो सकता है सस्पेंड कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये इंडियन न्यूज़पेपर मिरातुल अखबार को टारगेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, मिरातुल अखबार किसका न्यूज़पेपर था? तो ये राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय साहब का ये मिरातुल अखबार जो था न्यूज़पेपर था, जो कि टारगेट किया गया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन बाय जॉन एडम्स द्वारा। ठीक है, तो हम लोग ने वेलेस्ली द्वारा देखा, फिर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस बाय जॉन एडम्स देखा। इनका मेन टारगेट क्या था जॉन एडम्स वाले लाइसेंसिंग रेगुलेशंस का? तो राजा राम मोहन रॉय का जो अखबार था, न्यूज़पेपर था मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार, उसी को टारगेट करने के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था। ठीक है, उसके बाद आया था प्रेस एक्ट 1835। ठीक है, इसको कहते हैं मेटकाफ एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? ये काफ़ी जो प्रेस से रिलेटेड जो भी सेंसरशिप्स थी, जो भी स्ट्रिक्टनेस थी, उसको इन्होंने रिलीज़ किया। उन्होंने इसको प्रेस को जो है प्रेस की आज़ादी को थोड़ा सा रिलैक्स किया, जिसकी वजह से ये लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेटकाफ जो है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है जो रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस थी रिगार्डिंग प्रेस, उनको ईजी किया था, उनको रेस्ट्रिक्शन उनमें कम की थी। ठीक है, तो मेटकाफ याद रखिएगा, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इनका एक्ट कब आया था? तो 1835 में इनका एक्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने देखा था कि प्रेस एक्ट ऑफ 1835 जो मेटकाफ द्वारा लाया गया था, उसमें कई जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो इजी किए गए थे, जिसकी वजह से मेटकाफ को क्या बोला जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसको बोला जाता है? मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ साहब थे ये, इनको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, ये लाने वाले थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो थे ये वर्नाक्युलर एक्ट लाने वाले थे। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि जो वर्नाक्युलर प्रेस है, जो हमारी हिंदी भाषी प्रेस है, ठीक है, उसको सप्रेस किया जाए। उससे निकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी नॉलेज है, जितने भी एनालिसिस है, उनको सप्रेस करने के लिए ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इसीलिए लाया गया था। कब आया था? तो 1878 में
आया था। ठीक है, इसके बाद सब कुछ शांत रहा। फिर 20th सेंचुरी में 1908 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस आया था। इसका टारगेट था बाल गंगाधर तिलक को जो है टारगेट करना, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक साहब को क्या हुई थी, 6 साल की जेल हुई थी। सेडिशन चार्जेस इसी में झेलने पड़े थे उनको। ठीक है, हो सकता है आपसे कभी ये पूछ ले कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको जेल भेजा गया था तो किस ऑफेंस के अंतर्गत या किस एक्ट के अंतर्गत ये भेजा गया था। तो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 को ये यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक साहब को जेल भेजा गया था। ठीक है, उसी के जस्ट बाद आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स क्या करते थे, लोकल गवर्नमेंट्स सिक्योरिटी डिमांड कर सकती थी किसी भी प्रेस से। ठीक है, रिगार्डिंग देयर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी प्रेस को, किसी भी न्यूज़पेपर को स्क्रूटनी के लिए बुलाया जा सकता था लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा। किस एक्ट में, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। ठीक है, 1908 में तो ये आया था न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट, जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक साहब को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया लॉर्ड वेलेस्ली साहब पहले शुरुआत में सेंसरशिप लाए थे, प्रेस सेंसरशिप, जिसको इजी किया था लॉर्ड हेस्टिंग साहब ने। उसके बाद जॉन एडम साहब लाए थे 1823 में, जो टारगेट किया था किसको, राम मोहन रॉय के मिरातुल अखबार को। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शंस थोड़े इजी किए गए, किसके द्वारा, चार्ल्स मेटकाफ द्वारा, जिसके बाद उनको जो है एक टाइटल मिल गया लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस का। ठीक है, उसके बाद 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था। 1908 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट आया था। इसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक साहब को जो है 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और लास्ट में इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आया था, जिसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्क्रूटनी कर सकती थी, जितनी भी न्यूज़पेपर्स लोकल लेवल पे हैं उनकी स्क्रूटनी करी जा सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रेस का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप यहाँ से आराम से जो है अपना सवाल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ठीक है, तो आपको बताना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका। तो साथियों इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में जो है टाइगर की संख्या बढ़ी है, जिसके लिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी अनाउंस किया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ के 54 हो गई है। ठीक है, 31 से 54 हो गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, हर घर में वॉल होती है ना, हर घर में वॉल होती है, बिना घर के वॉल तो होगी नहीं। ठीक है, हर घर में वॉल, तो हर से याद रखिएगा, हर से याद रखिएगा बिहार। ठीक है, हर से याद रखिएगा बिहार और वॉल से याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इसके अंदर रिवर गंडक बहती है, पंडई बहती है, मानोर बहती है, हरहा, मसान और भापसा रिवर। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर होके जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें गंडक। ठीक है, इसमें गंडक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे आगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है अपनी बाउंड्री नेपाल से शेयर करता है। ठीक है, नेपाल से ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर घर में वॉल, हर से बिहार, तो हर घर में वॉल से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो बिहार में है। उसके अंदर कौन सी नदी बहती है, तो गंडक नदी जो है बहती है। ठीक है, गंडक नदी बहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं टाइगर रिजर्व से बारे में। तो यहाँ पे देखिए बिहार मैप ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर नेपाल है। ठीक है, नेपाल है। फिर उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं है, बिहार में। ठीक है, उदयपुर है, ध्यान दीजिएगा, उदयपुर वो जयपुर वाला नहीं, उदयपुर, यहाँ पे उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और देखिए गंडक भी यहाँ से बह रही है, उदयपुर से ही बह रही है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी बह रही है। ठीक है, देखिए अच्छा लग रहा है आपको ये मैप। ठीक है, देखिए गंडक यहाँ से निकल रही है, बूढ़ी गंडक, कुछ और चीज़ें, कुछ और नदियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गंडक जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर निकलती है, मतलब निकलती है,
गुजरती है और उदयपुर से भी होके निकलती है, गुजरती है, सॉरी, ठीक है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी बिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी बिहार में, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से शेयर करती है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है। नकटी डैम बर्ड सेंचुरी है बिहार में, ठीक है, नकटी डैम बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ये देखिए गंगा है, यहाँ पे डॉल्फिन रहती है, तो यहीं पे विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है, ठीक है। कांवर झील यही है, ठीक है, कांवर झील बर्ड सेंचुरी है, तो कांवर झील भी यहाँ है, ठीक है। और बारैला झील भी है, बरैला झील भी है यहाँ पे, ठीक है। कांवर झील, बरैला झील और कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये 3 बर्ड सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, बरैला झील और कांवर झील बर्ड सेंचुरी, ठीक है। विक्रमशिला ये जो है गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नकटी डैम भी जो है वो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैप है, आप देख सकते हैं, पूरी चीज़ें याद कर लीजिएगा कि क्या क्या बिहार में है, ठीक है, क्योंकि आपसे अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है ये जो है बिहार में होगा, ठीक है। विक्रम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो आपने देख लिया है कि हर वॉल पे, ठीक है, हर घर में वॉल है, ठीक है, हर घर में वॉल होती है, हर से बिहार और वॉल से वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं कि कैसे टाइगर रिजर्व एग्जिस्टेंस में आया। तो टाइगर रिजर्व जो है एग्जिस्टेंस में आया 1973 में, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर तभी लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तब प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 2018 तक जो है लगभग 50 टाइगर रिजर्व जो है बना दिए जा चुके हैं। अभी हम लोग उनकी पूरी लिस्ट भी देखेंगे स्टेट वाइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं विद ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन तो आपको इतना नहीं ध्यान में रखना है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में आता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले साथियों आता है नागार्जुन सागर सीर सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 1982 में बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन सागर सीर सैलम जो है टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको आंध्र नगर, ठीक है, आंध्र नगर, ठीक है, आंध्र नगर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नगर मतलब नागार्जुन सागर, ठीक है, देखिए नगर है ना यहाँ पे, नगर, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक बताइए, आपको ध्यान देना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी टाइगर रिजर्व से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लें, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र नगर, ठीक है, आंध्र नगर, आंध्र से क्या है? आंध्र प्रदेश, नगर से क्या है? नागार्जुन सागर सीर सैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर सीर सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? नामदफा, ठीक है, नामदफा, पक्के और कामलांग, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या है? नामदफा, पक्के और कामलांग, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अरुण का जो नाम है ना, अरुण, देखिए अरुण नाम है, ठीक है, अरुण नाम है, आप जानते हैं अरुण नाम जो है, अरुण नाम कम पका है, ठीक है, कम पका है, ठीक है, अरुण नाम जो है वो कम पका है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, टेंडेंसी रही है ज़्यादा पूछने की, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ट्रिक कि आंध्र प्रदेश में क्या, सॉरी, आंध्र प्रदेश में तो हम लोग देख लिया कि आंध्र नगर, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में हम लोग याद रखेंगे कि अरुण का नाम कम पका है, ठीक है, अरुण का नाम कम पका है, नाम से याद रखेंगे नामदाफा टाइगर रिजर्व, ठीक है, नाम से याद रखेंगे नामदाफा टाइगर रिजर्व। कम से याद रखेंगे कामलांग, ठीक है, कम से याद रखेंगे कामलांग। और कम पका है, पक्का से याद रखेंगे पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। अरुण का नाम कम पका है, ठीक है, अरुण का नाम कम पका है, ठीक है, अरुण का नाम क्या है? कम पका है, ठीक है, अरुण का नाम कम पका है। कम से क्या है? कामलांग टाइगर रिजर्व, कम से क्या है? कम से है कामलांग टाइगर रिजर्व। नाम से क्या है? नामदाफा टाइगर रिजर्व। और पका से क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का हम लोग ने देख लिया, आंध्र प्रदेश का देख लिया, ठीक है। अब असम का देख लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से खिचड़ी ना बन जाए और आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, ठीक है।
चलिए इतना हम लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो असम में अब आते हैं, तो असम में कौन कौन से हैं? असम में है मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व, ठीक है। ओरंग टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो याद रखिएगा असम के टाइगर रिजर्व में जो है मंक है, MONK, ठीक है। मंक मतलब साधु, ठीक है, मंक मतलब साधु, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? शाम मतलब आसाम, शाम को टाइगर रिजर्व में मंक आते हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व में मंक आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? मंक आते हैं, ठीक है। मंक से याद रखिएगा क्या, कब आते हैं, कहाँ आते हैं? तो शाम को आते हैं, शाम से आसाम, ठीक है। तो आपको याद रहे कि आसाम की जो ट्रिक है वो मंक के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो शाम को मंक आते हैं टाइगर रिजर्व में। एम से क्या है? एम से है मानस, ओ से है ओरंग टाइगर रिजर्व, एन से है नमेरी टाइगर रिजर्व और के से है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। नमेरी और नामदाफा में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। नमेरी यहाँ है असम में और मानस कहाँ और नामदाफा कहाँ है? तो वो अरुणाचल में है, ठीक है। नामदाफा अरुणाचल में है, नामेरी असम में है, ठीक है। तो शाम को कौन आते हैं टाइगर रिजर्व में? मंक आते हैं। एम से क्या है? मानस टाइगर रिजर्व, ओ से क्या है? ओरंग टाइगर रिजर्व, एन से क्या है? एन से है नमेरी टाइगर रिजर्व और जो और के से है वो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोग ने ये 3 स्टेट्स के टाइगर रिजर्व देख लिए, ठीक है। यहाँ पे बिहार में हमने आपको बताया है हर घर में वॉल, ठीक है। हर घर में क्या होती है? वॉल होती है ना, हर घर में वॉल होती है, ठीक है। हर घर में वॉल होती है, हर से याद रखेंगे बिहार, ये बिहार हर घर में वॉल होती है। हर क्या एसोसिएटेड है? हर से एसोसिएटेड है बिहार और वॉल से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये देखिए VEL है ना। हर घर में वॉल होती है तो वॉल से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे क्या है कौन कौन सी टाइगर रिजर्व है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, सीता नदी टाइगर रिजर्व है और अचानकमर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अचानकमर सीता नदी में और सीता नदी और इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक। छत्तीसगढ़ में ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे नदी है, छत्तीस नदी इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे लोग अचानक मर जाते हैं, ठीक है। 36 नदी है इंडिया में जहाँ पे लोग अचानक मर जाते हैं, ठीक है। अचानक मर, ठीक है, अचानक मर जाते हैं, ठीक है। या आप ये याद कर सकते हैं 36 नदी इंडिया की मर गई, ठीक है। 36 नदी इंडिया की मर गई, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर से हौच पौच हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 36 नदी इंडिया में मर गई, ठीक है। 36 नदी इंडिया में मर गई, 36 नदी, ठीक है। 36 से याद रखिएगा छत्तीसगढ़, नदी से क्या याद रखेंगे? सीता नदी टाइगर रिजर्व, ठीक है। 36 नदी इंडिया से क्या याद रखेंगे? IND इंद्रावती टाइगर रिजर्व। 36 नदी इंडिया में मर गई, मर से क्या याद रखेंगे? अचानक मर टाइगर रिजर्व, ठीक है। अचानक मर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानक मर टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड, ठीक है। झारखंड में पालामऊ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पालामऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। तो याद रखिएगा झाड़ में पला है, ठीक है। झाड़ियों में पला है, ठीक है। झाड़ में पला है, ठीक है। झाड़ में ये पला है, ठीक है। झाड़ में टाइगर पला है, ठीक है। झाड़ में टाइगर पला है, ठीक है। पला से याद रखेंगे पलामऊ, ठीक है। पलामऊ जो है झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने चीज़ें याद कर ली। अब बढ़ते हैं कर्नाटका और केरला की ओर। तो पहले केरला का देख लेते हैं। तो केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व है और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो केरला में कौन है? केरला में बहुत जानी मानी हस्ती कौन है? तो उनका नाम है पेरियार, तो याद रखिएगा परम पेरियार, ठीक है। केरला में जो सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं वो पेरियार साहब ही हैं, ठीक है। पेरियार साहब काफ़ी वहाँ पे चर्चित हस्ती हैं और जो है इन्होंने सोशल लेवल्स को रिमूव करने के लिए, रेडिकेट करने के लिए काफ़ी काम किया था, ठीक है। पेरियार को सोक्रेटिस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। शायद सोक्रेटिस ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा केरला में कौन है? परम पेरियार, ठीक है। परम पेरियार, ठीक है। केरला में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो परम पेरियार टाइगर रिजर्व है, ठीक है। परम पेरियार, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व और परम से परम्बिकुलम, ठीक है। परम पेरियार, ठीक है। केरला में कैसे याद रखेंगे? परम पेरियार टाइगर रिजर्व, परम पेरियार टाइगर रिजर्व, परम से परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व,
ठीक है। अब बचता है हमारा क्या, बचता है हमारा इस स्लाइड में कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका सबसे पहले आपको याद रखना है कि बंदी जो है, बंदी नगर की जो बंदी है, नगर की बंदी है, देखिए यहाँ पे नगर भी आया है, यहाँ पे भी नगर आया है, पर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नगर होल है और यहाँ पे नगार्जुन सागर है, श्रीशैलम है। ठीक है, अब याद रखेंगे आपकी नगर की जो बंदी है, ठीक है, नगर की बंदी क्या करती है, नगर की बंदी क्या करती है, दान देके बिल बढ़ाती है। ठीक है, कैसे बिल बढ़ाती है नगर की बंदी, तो दान देके बिल बढ़ाती है। ठीक है ना, दान देके बिल बढ़ाती है। ठीक है, और बहुत ही भद्र है। ठीक है, भद्र मतलब बहुत सुशील है, अच्छी है। ठीक है, दान दे रही है तो बहुत अच्छी है ना, भद्र है। ठीक है, क्या है, नगर की बंदी, नगर की बंदी जो है, नगर की बंदी जो है, नगर की रहने वाली बंदी जो है, वो दान दे के बिल बढ़ाती है और बहुत ही भद्र है। ठीक है, भद्र मतलब बहुत ही, मतलब क्या बताएं आपको, भद्र का जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं या बहुत ही मैनरफुल ये कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नाटक नहीं करती है, नाटक, नाटक से याद रखेंगे कर्नाटक। ठीक है, नाटक से याद रखेंगे नाटक, नाटक से याद रखेंगे कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक, नाटक नहीं करती नगर की बंदी और दान देके बिल बढ़ाती है और भद्र है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार करेंगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, नाटक नहीं करती नगर की बंदी, नगर से क्या है, नगर से है यहाँ पे नगर होल टाइगर रिजर्व, बंदी से क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दान से क्या है, दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व, बिल से क्या है, बिलीगिरी पनगंथा टेम्पल टाइगर रिजर्व, और लास्ट में क्या है, भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, लास्ट में है भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो नगर की बंदी जो है बिल बढ़ाती है दान देके और भद्र है। ठीक है, और भद्र है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कर्नाटक में कैसे याद रखेंगे, जो नगर की बंदी है नाटक नहीं करती है और नगर की बंदी जो है वो दान देके बिल बढ़ा देती है और भद्र है। ठीक है, भद्र से है भद्र टाइगर रिजर्व, बंदी से है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व किसके लिए है, तो दान के लिए है, नागर होल नगर की बंदी, और बिल बढ़ाती है तो बिलगिरी पनगंथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं ताकि एकदम पक्का हो जाए और हम लोग अपने कुछ और बचे हुए स्टेट्स के टाइगर रिजर्व देख लें। ठीक है, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आंध्रा से, तो आंध्र नगर, तो नगर से याद रखेंगे नागार्जुन सागर सीड सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुण का नाम कम पका है। ठीक है, अरुण का नाम कम पका है, नाम से क्या याद रखेंगे, नाम से नामदाफा, कम पका है, कम से कामलांग टाइगर रिजर्व, और पका से याद रखेंगे पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया। ठीक है, असम में क्या होता है, शाम को क्या होता है, शाम को मंक आते हैं टाइगर रिजर्व में। ठीक है, मंक आते हैं टाइगर रिजर्व में, MONK। ठीक है, MONK, एम से क्या है, एम से है मानस, ओ से है ओरंग नेशनल टाइगर रिजर्व, एन से है नमेरी टाइगर रिजर्व, और के से है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, हर वो बिहार का क्या है, हर घर में वॉल है। ठीक है, हर से याद रखेंगे बिहार, और बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वॉल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कैसे याद किया है, 36 नदी मर गई हैं इंडिया की। ठीक है, 36 नदी मर गई इंडिया की। ठीक है, IND याद रखिएगा, मर गई, IND। ठीक है, 36 नदी मर गई IND की। नदी से सीता नदी जो टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मर गई अचानक मर टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और 36 नदी IND में। ठीक है, IND मतलब इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, झारखंड में क्या है, झार में पला है। ठीक है, झार में पला है तो पलामऊ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, नाटक नहीं करती नगर की बंदी, नगर की बंदी बिल बढ़ाती है, नगर की बंदी क्या करती है, बिल बढ़ाती है। नगर से याद रखेंगे नगर होल। ठीक है, नागर होल टाइगर रिजर्व, नगर की बंदी, बंदी से याद रखेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिल बढ़ाती है, बिल से क्या याद रखेंगे, बिलिगिरी रंगनथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। नगर की बंदी बिल बढ़ाती है कैसे, दान देके, दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटका में है, और भद्र है। ठीक है, भद्र से भद्रा, भद्रा टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका में है। केरला में कौन मतलब कौन सबसे ज़्यादा, किनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, कौन वहाँ पे बहुत ही चर्चित हस्ती हैं, तो परम पेरियार टाइगर रिजर्व, परम पेरियार, परम से परम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इतने टाइगर रिजर्व देख लिए, बचे हुए टाइगर रिजर्व हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें भी टाइगर रिजर्व आता है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में 2022 में ही नोटिफाई किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022 में ही नोटिफाई किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की रानी है ना, यूपी की रानी है, वो पीला दूध पीती है। ठीक है, रानी क्या करती है, पीली दूध पीती है। ठीक है, रानी जो है पीला दूध पीती है। ठीक है, पीला मतलब हल्दी डाल के दूध पीती है। ठीक है, पीला दूध पीती है। ठीक है, पीला दूध पीती है। ठीक है, पीला से याद रखेंगे पीलीभीत, दूध से याद रखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व और रानी से याद रखेंगे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो रानी है, रानी साहिबा है, वो पीला दूध पीती हैं हल्दी डाल के। ठीक है, हल्दी डाल के पीला दूध पीती हैं। ठीक है, पीला से याद रखेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूध से याद रखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व और रानी से याद रखेंगे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उत्तराखंड में दो इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के जो है इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में राजा बेट लगाते हैं। ठीक है, राजा जो है बेट लगाते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, राजा बेट लगाते हैं, राजा से याद रखेंगे राजा जी और बेट से याद रखेंगे कॉर्बेट। बेट मतलब जानते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, चैलेंज करते हैं या शर्त लगाते हैं। ठीक है, बेट को कहते हैं शर्त लगाते हैं। ठीक है, तो राजा जी जो है शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं। बेट याद रखिएगा, बेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कॉर्बेट है। ठीक है, कॉर्बेट। ठीक है, तो राजा जी बेट लगाते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, सुंदरबंस और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सुंदरबंस और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो याद रखेंगे वेस्ट में जो है सुंदर बक्सा है। ठीक है, वेस्ट में टाइगर के पास सुंदर बक्सा है। ठीक है, टाइगर के पास सुंदर बक्सा है। ठीक है, सुंदर बक्सा है, बक्सा जानते हैं ना, बॉक्स। ठीक है, सुंदर बक्सा है। ठीक है, BUXA। ठीक है, BUXA। ठीक है, BUXA। तो वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबंस है और बक्सा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबंस है और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, सॉरी इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब याद रखेंगे यहाँ पे ये दोनों अभी हम लोग आते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले हम लोग जहाँ पे कम कम है वहाँ देख लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे बचे हुए हैं वहाँ पे आएंगे। ठीक है, मिजोरम में कौन कौन से हैं, तो मिजोरम में एक ही है दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, मिजोरम में एक ही है दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो राम जी के अंदर सबसे ज़्यादा दम था। ठीक है, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ऐसे ही नहीं कहलाए हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत दम था, इतना मर्यादित थे, इतना सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ रेस्ट्रेंट था, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। ठीक है, राम का नाम तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा पायस है अपने आप में। ठीक है, तो याद रखिएगा राम में दम था। ठीक है, राम से याद रखेंगे मिजोरम और दम से याद रखेंगे डंपा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे है, तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, दम किस में था, तो दम प्रभु श्री राम में था, तो मिजोरम में ये डंपा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और नेक्स्ट है साथियों उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में है सिमलीपल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा दिशा जो है सैटरडे को सिंपल रहती हैं। ठीक है, जो दिशा है, दिशा पटनी याद रख सकते हैं, दिशा पटनी जो है वो सैटरडे को सिंपल रहती हैं। ठीक है, सैटरडे को सिंपल रहती हैं, सैट से याद रखेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिंपल रहती हैं सिमलीपल। ठीक है, सिमलीपल से याद रखेंगे सिंपल। ठीक है, तो जो दिशा पटनी है, दिशा से याद रखेंगे ओडिशा। ठीक है, जो दिशा पटनी है जानते हैं ना, एक्ट्रेस है वो, कौन सी मूवी में आई थी, याद नहीं आ रहा हमको, कोई भी मूवी में आई थी, मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दिशा जो है सैटरडे को सिंपल रहती है। ठीक है, सैटरडे को सैटर से याद रखेंगे, सैट से याद रखेंगे, सैटरडे से याद रखेंगे सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपल से याद रखेंगे सिमलीपल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि जो दिशा है वो सैटरडे को सिंपल रहती है, सैटरडे से याद रखेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिंपल से याद रखेंगे सिमलीपल टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ और टाइगर रिजर्व्स की ओर। तो यहाँ पे तमिलनाडु बचा हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन से हैं, कलाकड मुदंथराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मेघामलाई सिरवी पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो याद करिएगा तमिल में
तमिलनाडु में काला मलाई मिलता है, ठीक है, काला मलाई, काला मलाई मिलता है और ये सत्य बात है, ठीक है, सत्य बात है कि काला मलाई कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, तमिलनाडु में क्या मिलता है, काला मलाई मिलता है और ये सत्य बात है, ठीक है, तो ये सत्य बात है। काला से याद रखेंगे सबसे पहले कालाकड़ मुदुनथरई टाइगर रिजर्व, ठीक है, काला से याद रखिएगा कालाकड़ मुदुनथरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। मलाई से याद रखेंगे जहाँ जहाँ मलाई आएगा, मलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मेघामलाई, ठीक है, जहाँ जहाँ मलाई आएगा वो तमिलनाडु में है। और सत्य याद रखेंगे सत्यमंगलम, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि तमिलनाडु में क्या है, सत्य बात क्या है कि तमिलनाडु में जो है काला मलाई मिलती है, ठीक है, काला मलाई जो है तमिलनाडु में मिलती है, ये सत्य बात है, ठीक है। सत्य से याद रखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मलाई, मेगा मलाई, मुदुमलाई, अनामलाई टाइगर रिजर्व, ये सब तमिलनाडु में है। और जो है काला से याद रखेंगे कालाकड़ मुदनथरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइगर रिजर्व्स की ओर। तो तेलंगाना में कौन कौन से हैं, कंवर टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन कौन से हैं, कंवर टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप गाना गाते हैं ना, ठीक है, काम पूरा होगा तभी गाना गाएंगे, ठीक है, काम पूरा गाना गा, ठीक है, जब काम पूरा हो जाएगा तभी आप गाना गा पाएंगे, ठीक है, काम पूरा होगा तभी गाना गा पाएंगे, ठीक है। गाने से याद रखेंगे तेलंगाना, ठीक है, रुकिए एक मिनट इरेज कर देते हैं, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, ठीक है। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए दिमाग में कि हमने आपको क्या क्या ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से, जो गाना कब गाएंगे आप, गाना तब गाएंगे जब आपका काम हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा तभी आप जो है गाना गाएंगे, ठीक है। के ए से क्या है, कंवर टाइगर रिजर्व, ठीक है, के ए से कंवर टाइगर रिजर्व याद रखेगा, और ए एम से अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। गाना कब गाएंगे, जब काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप जा रहे हैं कोई सामान लेने, आपकी मम्मी ने कहा है कि जाइए कुछ लेके आइए, आपसे बोला है, तो अगर आपका काम हो गया तो आप बहुत गाना गाते हुए वापस आएंगे या गाना गाते हुए वापस जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं चीज़ों को चलते फिरते, ठीक है। अगर आपके घर में आपसे किसी ने काम बोला तो आप तुरंत दिमाग लगा लेंगे, अच्छा काम के लिए क्या ट्रिक बताई थी हमने, तो काम से याद आएगा कि काम पूरा होगा तो गाना गाएंगे, गाना से क्या है तेलंगाना, और काम से क्या है के का कंवर टाइगर रिजर्व, और ए एम का जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वैसे ही अगर आप मलाई खा रहे हैं, कुछ भी ब्रेड मलाई खा रहे हैं, जैसे हमको बहुत अच्छी लगती है ब्रेड मलाई, ठीक है, अगर आप मलाई खा रहे हैं तो आप ये याद कर सकते हैं कि काली मलाई कहाँ, काला मलाई कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, और ये सत्य बात है, ठीक है, काला मलाई सत्य बात है कि तमिलनाडु में मिलती है, ठीक है। काला से याद रखेंगे कालाकट मुदनथराई टाइगर रिजर्व, मलाई से मेगा मलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, ठीक है, और सत्य बात है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ऐसे ही आप जब प्रभु श्री राम का नाम सुबह लेते हैं, नहा वहा के अपना जब पूजा करते हैं, इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं, अगर आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो आप याद रखेंगे प्रभु श्री राम में बहुत दम था, तो राम से आप याद रखेंगे मिजोरम की बात हुई थी, और दम से दम्पा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, मिजोरम में है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आप अपना टाइम बचा सकते हैं और बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। गाना कब गाएंगे, तो गाना जब काम हो जाएगा तब गाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग के पास और कौन कौन सी चीज़ें बचती हैं, तो हम लोग के पास अब महाराष्ट्र बचता है, मध्य प्रदेश बचता है, और राजस्थान बचता है, ठीक है। चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं ताकि अपने पास पर्याप्त जगह रहे और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है राजस्थान में, ठीक है, रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये लेटेस्ट है, ठीक है, ये इनके यहाँ लेटेस्ट है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये 52nd नंबर का जो था टाइगर रिजर्व था, ठीक है। तो राजस्थान में क्या है, तो राजा यहाँ पे पहले सबसे पहले याद रखेगा राजा, ठीक है, राजा, राजा के पास क्या है, रथ है, तो रणथंबोर, रथ से याद रखेंगे रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर, ठीक है। और राजा की कोई बात मुकर नहीं सकता, कोई भी मुकर नहीं सकता राजा की बात से, ठीक है, राजा की बात अपनी मुकर नहीं सकता, ठीक है, राजा की जो बात है, जो सॉरी राजा की जो विश है उससे कोई मुकर नहीं सकता, ठीक है, विश जो है राजा की उससे कोई मुकर नहीं सकता, और सारी की सारी पूरी की जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, राजा के पास सबसे पहले तो क्या है, राजा के पास रथ है, ठीक है, राजा के पास क्या है, राजा के पास रथ है, ठीक है, राजा के पास रथ है, और राजा की जो विश है वो सारी
मुकर गई, ठीक है, राजा की सारी विश मुकर गई, ठीक है, मुकर गई, ठीक है, मुकर मतलब पूरी नहीं हुई, ठीक है, मुकर गई। राजा के पास रहते हैं फिर भी सारी विश जो है मुकर गई, ठीक है। राजा से याद रखेंगे राजस्थान, रथ से याद रखेंगे रणथंभौर, विश से याद रखेंगे विषधारी रामगढ़ टाइगर रिजर्व, सारी से याद रखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, और मुकर गई से याद रखेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान का हम लोग ने टाइगर रिजर्व देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक मिनट ज़रा इसको इरेज कर दें ताकि फिर से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। राजा के पास क्या है, राजा के पास रथ है तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। राजा की सारी विश, सारी से याद रखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, और विश से याद रखेंगे विषधारी रामगढ़ विषधारी, ठीक है, विश WISH, ठीक है, सॉरी VISH है पर WISH सोचेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो सारी की सारी विश, सारी से सरिस्का, विश जो है मुकर गई, ठीक है, मुकर से याद रखेंगे मुकंदरा हिल्स, ठीक है, मुकंदरा हिल्स, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये भी क्लैरिटी हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने महाराष्ट्र की ओर, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में है मेलघाट, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि शेयर करते हैं ये मध्य प्रदेश के साथ, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, और बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 टाइगर रिजर्व है, और सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, और अभी हाल ही में इंक्लूड हुआ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो 2023 में ही इंक्लूड किया गया। तो टोटल मिलके कितने हो गए मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में वो मध्य प्रदेश में है, 8 में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, 8 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग फिर से महाराष्ट्र की ओर देख लेते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की ओर देख लेते हैं। तो याद रखिएगा मेलघाट, ठीक है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, और बोर टाइगर रिजर्व। अब बचता है हमारे सामने महाराष्ट्र, ठीक है, बाकी सब हम लोग ने देख लिया, अब बचता है महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में SP साहब बोर हो गए, ठीक है, SP साहब बोर हो गए तो क्या किए, गांव चले गए, ठीक है। वहाँ अंधेरा था तो फिर घाट चले गए, ठीक है, वहाँ अंधेरा था तो फिर घाट चले गए, ठीक है, वहाँ अंधेरा था तो फिर घाट चले गए, ठीक है, अंधेरा था तो फिर घाट चले गए, ठीक है। SP साहब, ठीक है, SP साहब जो है बोर हो गए फिर गांव चले गए, जहाँ पे अंधेरा था तो फिर घाट चले गए, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के लिए टाइगर रिजर्व की जो ट्रिक है वो है SP साहब बोर हो गए तो गांव चले गए, और फिर वहाँ गांव में क्या हुआ, अंधेरा मिला, उसके बाद वो कहाँ चले गए, घाट पे चले गए, ठीक है। SP से याद रखेंगे, S से याद रखेंगे कहाँ, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, और P से पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। बोर से याद रखेंगे बोर टाइगर रिजर्व, नाम ही है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। गांव से याद रखेंगे नवेगांव, ठीक है, नवेगांव टाइगर रिजर्व, ठीक है, गांव से याद रखेंगे नवेगांव टाइगर रिजर्व। अंधेरे से याद रखेंगे तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, और घाट से याद रखेंगे मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में SP साहब बोर हो गए तो वो गांव चले गए, वहाँ उन्हें अंधेरा मिला तो घाट पे चले गए, ठीक है। SP साहब क्या हो गया, S से याद रखेंगे सह्याद्री, P से याद रखेंगे पेंच, ये हो गया SP हमारा, ठीक है। बोर से याद रखेंगे बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। गांव से याद रखेंगे नवेगांव टाइगर रिजर्व, ठीक है। अंधेरी से याद रखेंगे अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के नाम से है, और घाट से याद रखेंगे मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने महाराष्ट्र का भी देख लिया, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का जो है ट्रिक के माध्यम से देख लिया कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। जो बचता है वो मध्य प्रदेश में होगा, जो बचता है वो मध्य प्रदेश में होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और पेंच टाइगर रिजर्व, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व जो हैं वो सारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाकी सारे आपको पता ही हैं, तो आपको जो थोड़ा सा अनसुना लगे वो आप मध्य प्रदेश में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी पीला दूध पीती हैं, ठीक है, रानी पीला हल्दी वाला दूध पीती हैं, रानी से रानीगंज टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है।
उसी के अंदर है। पीला से याद रखेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूध से याद रखेंगे दुधवा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में रानी साहिबा जो है वो हल्दी वाला पीला दूध पीती हैं, ठीक है। उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में राजा बेट लगाते हैं, ठीक है। राजा से राजा जी टाइगर रिजर्व, बेट से याद रखेंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या है, तो वेस्ट से याद रखेंगे वेस्ट में सुंदर बक्सा है, ठीक है। वेस्ट में जो बक्सा है वो सुंदर है, बक्सा से याद रखेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में एसपी बोर हो गए तो गाँव चले गए, वहाँ अंधेरा था तो घाट चले गए, ठीक है। एसपी से याद रखेंगे, एस से है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पी से है पेंच टाइगर रिजर्व, बोर से याद रखेंगे बोर टाइगर रिजर्व। एसपी बोर हो गए तो कहाँ चले गए, तो एसपी चले गए, तो एसपी बोर हो गए तो कहाँ चले गए, गांव में चले गए, तो गांव से नवेगांव टाइगर रिजर्व, ठीक है। वहाँ अंधेरा मिला, अंधेरा से क्या था, अंधेरी तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर क्या किया, वो घाट पे चले गए तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। बोर टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, सह्याद्री, पेंच, तदोबा अंधेरी, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। मिजोरम से क्या है, प्रभु श्री राम के नाम में दम है तो डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिशा सैटरडे को सिंपल रहेंगी, सैटरडे से सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिंपल से सिमलीपल टाइगर रिजर्व, ठीक है। राजस्थान में कैसे याद रखा था, राजा के पास रथ है, ठीक है, रथ से रणथंभौर, ठीक है। राजा के पास रथ है रणथंभौर, ठीक है। और सारी विष मुकर जाती हैं लेकिन, ठीक है। सारी से सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकर जाती है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। विष से रामधारी विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, काला मलाई मिलता है, ये सत्य बात है, ठीक है। काला मलाई मिलता है, सत्य बात है। काला से कालाकड़ मुदनथराई टाइगर रिजर्व, ठीक है। मलाई से मेगा मलाई, अनुमलाई, मुदुमलाई, ठीक है। और सत्य से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में गाना, गाना से तेलंगाना, और गाना गाने पे क्या होता है, तो गाना गाने पे काम हो जाता है, गाना तब गाते हैं जब काम हो जाता है। KAM, KA से कांवल टाइगर रिजर्व, AM से अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो सब हम लोग ने देख लिए, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो 3 टाइगर रिजर्व बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो रामगढ़ विषधारी कहाँ है, विष से क्या याद रखेंगे, किसकी विष मुकर जाती है, तो राजा की विष मुकर जाती है, तो राजस्थान में है ये, ठीक है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानी पीला दूध पीती है, रानी कहाँ की पीला दूध पीती है, तो उत्तर प्रदेश की रानी पीला दूध पीती है, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। तो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड अब कभी भी कोई भी प्रश्न आए आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हेड्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को हेड कौन करता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और लास्ट ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कौन हेड करता है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स, ठीक है। टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे 2005 में जो है टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब जो है इसका एग्जिस्टेंस किसी एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यूज़ करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सेटअप किया था 2005 में, ठीक है। और इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर साहब है वो हेड करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा पीएम से, ठीक है। कई बार लोग पीएम से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पीएम से कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो हेड करते हैं वो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन को यूज़ करके बनाया गया है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को यूज़ करके ये बनाया गया है। कब बनाया गया है, 2005 में बनाया गया है। कौन हेड करता है, तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको हेड करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच स्टेट इज तानसेन समारोह सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो तानसेन समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाता है हर साल, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश,
और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हर साल जो है तानसेन समारोह मनाया जाता है, पर इस बार थोड़ा खास था क्योंकि 13,000 तबला प्लेयर्स ने वहाँ पे अपना ये परफॉर्मेंस देके लार्जेस्ट तबला एंसेम्बल का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 1300 तबला प्लेयर्स ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, कहाँ पे, तानसेन समारोह में। ठीक है, तो टी से याद रखिएगा तानसेन, और किसका रिकॉर्ड बना है, तो टी से ही तबला। ठीक है, टी से ही तबले का रिकॉर्ड बना है। ठीक है, 1300 तबला प्लेयर्स ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे कि तन के गाली देते हैं ना। ठीक है, तन के गाली दे। ठीक है, आप मत दीजिएगा, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तन के गाली देते हैं सब। ठीक है, तन के गाली देते हैं, तन से याद रखिएगा तानसेन समारोह, और गाली से याद रखेंगे ग्वालियर। ठीक है, गाली से याद रखेंगे गालियर। ठीक है, ग्वालियर। ठीक है, और याद रखना है ग्वालियर कहाँ है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्योंकि तानसेन जो है मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे, और अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न ये भी थे। ठीक है, 9 रत्न जो थे अकबर के, उनमें से एक रत्न थे तानसेन साहब। ठीक है, तो तानसेन की ही याद में उनको डेडिकेटेड ये तानसेन समारोह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस बार के तानसेन समारोह में क्या हुआ है, तबला प्लेयर्स 1300 तबला प्लेयर्स ने लार्जेस्ट तबला एंसेम्बल का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच यूनिवर्सिटीज बॉटनी डिपार्टमेंट कंडक्टेड द रिसर्च लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ पेंटॉय टेगरॉय। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च कंडक्ट करके डिस्कवर किया है पेंटॉय टेगरॉय। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और लास्ट ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो एक टीम ऑफ रिसर्चर्स थी बॉटनी डिपार्टमेंट की, किसके बॉटनी डिपार्टमेंट की, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट की, उन्होंने प्लांट की एक स्पीशीज सर्च की है। ठीक है, सॉरी प्लांट कह रहे हैं, न्यू बैक्टीरिया स्ट्रेन की रिसर्च की है, न्यू बैक्टीरिया स्ट्रेन की रिसर्च की है जो कि बूस्ट करेगा प्लांट ग्रोथ को, और इस बैक्टीरिया स्ट्रेन का नाम है पेंटॉय टेगरॉय। ठीक है, जो कि ऑनर करता है किसको, नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। ठीक है, तो पेंटॉय टेगरॉय जो है किससे रिलेटेड है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और क्या है ये, तो ये बैक्टीरिया स्ट्रेन है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा ये क्या है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रेन है विच मेक्स प्लांट ग्रो फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये जो विश्व भारती है ये यूनेस्को इंस्क्राइब्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये जो बनी थी ये 1921 में, 102 साल पहले बनी थी, और इसको फाउंड किया था रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको फाउंड किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कब, 1921 में। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट ने एक बैक्टीरिया स्ट्रेन सर्च किया है जिसको नाम दिया है पेंटॉय टेगोरी, जो ऑनर करता है किसको, नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड विच इज एम्ड एट नर्चरिंग यंग इनोवेटर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में यंग इनोवेटर्स को प्रमोट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हेल्थ टेक हब, सेकेंड ऑप्शन है इनोवेट मेड, थर्ड ऑप्शन है मेडटेक मित्र, और लास्ट ऑप्शन है बायोइनो सपोर्ट। ठीक है, तो इन चारों में से उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जो कि सपोर्ट करेगा यंग मेडिकल इनोवेटर्स को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडटेक मित्र। ठीक है, तो मेडटेक मित्र जो है एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिससे सपोर्ट मिलेगा मेडिकल फील्ड में जो है यंग इनोवेटर्स हैं उनको। ठीक है, उनको मेडिकल फील्ड में कोई इनोवेशन करनी है तो उस चीज़ के लिए मेडटेक मित्र का वो सहारा ले सकते हैं, जो है उससे यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है किसका, नीति आयोग का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नीति आयोग का, ICMR का, और CDSCO का। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि किसकी इनिशिएटिव है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेडटेक मित्र में पार्ट नहीं है या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है मेडटेक मित्र, किसका, नीति आयोग का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। तो श्रीलंका तो अभी किसको हाल ही में नियुक्त किया गया है न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। ठीक है, कौन नए हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के जो कि श्रीलंका में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गोपाल बागले साहब, सेकंड ऑप्शन है संतोष झा साहब, थर्ड ऑप्शन है अशोक के कांता साहब और लास्ट ऑप्शन है यशवर्धन कुमार सिन्हा साहब। ठीक है, इन चारों में से न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका कौन बने हैं आपको ये बताना था और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संतोष झा साहब। ठीक है, तो संतोष झा साहब जो है नए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका बने हैं। ठीक है, संतोष झा साहब जो है श्रीलंका के नए हाई कमिश्नर बने ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है तो इन्होंने गोपाल बागले साहब को सक्सीड किया है। ठीक है, गोपाल बागले साहब को सक्सीड किया है। ठीक है, गोपाल बागले साहब को सक्सीड किया है। ठीक है, तो ऐसे श्रीलंका है और ऐसे ही संतोष झा है। ठीक है, और याद रखिएगा संतोष झा क्या लेके गए हैं तो बैग लेके गए हैं श्रीलंका। ठीक है, बैग से याद रखेंगे गोपाल बैगले। ठीक है, बैगले। ठीक है, गोपाल बैगले जो थे इनसे पहले हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका थे जो कि अब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो गोपाल बागले कहाँ हो गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं। ठीक है, संतोष झा ने जो है उनको सक्सीड किया है कहाँ पे श्रीलंका में। ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा श्रीलंका और ऐसे ही याद रखेंगे संतोष झा। ठीक है, संतोष झा क्या है तो न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका है, क्या लेके गए हैं बैग लेके गए हैं। बैग से क्या याद रखेंगे कि गोपाल बागले साहब को उन्होंने सक्सीड किया है, वो गोपाल बागले की जगह पे आए हैं और गोपाल बागले साहब कहाँ गए हैं तो गोपाल बागले साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अमृत भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको बताना है इनिशियली विच टू रूट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सर्व्ड बाय अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो अमृत भारत एक्सप्रेस के अंतर्गत कौन पहले दो रूट्स होंगे जिनमें ये ट्रेन दौड़ेंगी, जिनमें ये ट्रेन सफ़र करेंगी। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस की ही तरह है, इनकी चीज़ें हम लोग इनके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि कौन से दो रूट्स जो हैं अमृत भारत एक्सप्रेस द्वारा सफ़र किए जाएंगे, सर्व किए जाएंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अयोध्या टू दरभंगा एंड दिल्ली टू जयपुर, सेकंड ऑप्शन है मुंबई टू कोलकाता एंड अहमदाबाद टू चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है अयोध्या टू दरभंगा एंड बेंगलुरु टू मालदा और लास्ट ऑप्शन है चेन्नई टू हैदराबाद एंड वाराणसी टू लखनऊ। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या टू दरभंगा और बेंगलुरु टू मालदा। ठीक है, तो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अमृत भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करेंगे, कब 30 दिसंबर को। ठीक है, परसों नरसों जो है अमृत भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका पहले क्या नाम था तो इसका नाम था पहले वंदे साधारण। ठीक है, वंदे साधारण जो था पहले नाम था अमृत भारत एक्सप्रेस का। ठीक है, ये कौन सी डिज़ाइन पे बेस्ड है तो ये पुश पुल ट्रेन जो है डिज़ाइन पे है। ठीक है, पुश पुल डिज़ाइन इसको दिया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिकली जो है माइग्रेंट लेबर उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी आवाजाही आसान करने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियली दो ही रूट होंगे, कौन कौन से, अयोध्या टू दरभंगा और बेंगलुरु टू मालदा। ठीक है, अयोध्या टू दरभंगा और फिर बेंगलुरु टू मालदा। ठीक है, ये दो रूट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अयोध्या टू दरभंगा एंड बेंगलुरु टू मालदा। ठीक है, किसके रूट होंगे, अमृत भारत एक्सप्रेस के। ठीक है, और अमृत भारत जो है यूनिक पुश पुल सेटअप पे बेस्ड है। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, स्पीड देख लीजिए, इसकी स्पीड पोटेंशियल है इसका 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो याद रखिएगा अमृत भारत एक्सप्रेस किसके लिए बनी है तो ये माइग्रेंट की लीड्स को केटर करने के लिए बनी है। ठीक है, इनमें कौन कौन से दो जो स्टेशन सर्व करेंगे, कौन से दो रूट्स को ये सर्व करेंगी तो बेंगलुरु टू मालदा एक रूट हो गया, बेंगलुरु टू मालदा, और एक अयोध्या टू दरभंगा, अयोध्या टू दरभंगा। ठीक है, अयोध्या टू दरभंगा। ठीक है, और इनमें कौन से डिज़ाइन यूज़ की गई है तो पुश पुल ट्रेन वाली डिज़ाइन यूज़ की गई है। ठीक है, इनकी पोटेंशियल स्पीड क्या है तो 130 किलोमीटर पर आवर इनकी पोटेंशियल स्पीड है। यहाँ पे हम लोग ने इनका रूट देख ही लिया है। ठीक है, डिज़ाइन किसने किया है, मैन्युफैक्चर किसने किया है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 5-6 डायमेंशन से हम लोग ने बहुत ही आराम से इसको कवर कर लिया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है कि कौन से रूट पे ये ट्रेन्स दौड़ेंगी। ठीक है, तो अयोध्या टू दरभंगा और बेंगलुरु टू मालदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन हैज़ वीता दानी बीन अपॉइंटेड एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बोर्ड मेंबर में वीता दानी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स में वीता दानी को अपॉइंट किया गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और लास्ट ऑप्शन है फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन के। तो साथियों इसका सही आंसर है इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन के। ठीक है, तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन फीमेल को इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में जगह मिली है, हु इज़ अपॉइंटेड एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन। ठीक है, वीटा दानी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, दान करना है क्या, टेबल। ठीक है, दान क्या करना है, टेबल। तो टेबल से याद रखेंगे टेबल टेनिस, और दान से याद रखेंगे दानी। ठीक है, दान से याद रखेंगे दानी, वीटा दानी, और कहाँ पे वो इलेक्ट हुई हैं, कहाँ पे अपॉइंट हुई हैं, तो टेबल दान क्या करती हैं, वो टेबल दान करती हैं, तो टेबल टेनिस फाउंडेशन में वो जो है गवर्निंग बोर्ड मेंबर बनी है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच स्पोर्ट डज डीन एल्गार बिलोंग टू, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो डीन एल्गार जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। इन्होंने हाल में ही अपना जो है डिसीजन कन्वे किया है रिटायरमेंट का। ठीक है, इन्होंने रिटायर होने का निर्णय ले लिया है डीन एल्गार ने। ठीक है, तो आपको बताना है किस स्पोर्ट से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सॉकर, सेकेंड ऑप्शन है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है रग्बी, और लास्ट ऑप्शन है टेनिस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन भी हैं। ठीक है, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन डीन एल्गार हैज़ डिसाइडेड टू बिड फेयरवेल टू इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो डीन एल्गार जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और कहाँ से आते हैं ये, तो साउथ अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, तो डी से पहले क्या आता है, सी, तो याद रखिएगा सी से क्रिकेट। ठीक है, सी से क्रिकेट। ठीक है, सी से क्रिकेट। ठीक है, टी सी से क्रिकेट, और डीन से याद रखेंगे साउथ का डीन है। ठीक है, साउथ का डीन है, तो साउथ से याद रखेंगे साउथ अफ्रीका। ठीक है, डी से पहले क्या आता है, सी, तो सी से क्रिकेट से संबंधित है, चेस से मत कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, सी से क्रिकेट संबंधित है, और डीन कहाँ का है, तो डीन जो है साउथ का है। ठीक है, डीन साउथ का है, तो साउथ से याद रखेंगे साउथ अफ्रीका। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये है डीन एल्गार साहब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे हम लोग कुछ डिक्शनरी और उनके जो वर्ड्स डिसाइड किए गए हैं एज वर्ड ऑफ द ईयर, उनको देख लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिस्क को चुना है। ठीक है, रिस्क को सेलेक्ट किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर, जो कि एक स्लैंग टर्म है रिफरिंग टू वंस नेचुरल चार्म, करिश्मा एंड एबिलिटी टू अट्रैक्ट रोमांटिक पार्टनर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, ORI, ओरी। ठीक है, ये ओरी साहब है, इनको आप जानते होंगे ना, मतलब बहुत फोटोज़ में दिख जाते हैं। ठीक है, और ही याद रखिएगा। ठीक है, और ही, ओ से ऑक्सफोर्ड और RI से रिस। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है, किसको सेलेक्ट किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर, तो रिस को, RIWZ को। ठीक है, मरियम वेबस्टर ने किसको सेलेक्ट किया है, तो ऑथेंटिक। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक है, मी इज़ ऑथेंटिक। ठीक है, मी इज़ ऑथेंटिक। ठीक है, मी इज़ ऑथेंटिक, मी से क्या है, मी से मरियम वेबस्टर है, मी से मरियम, देखिए ME इसमें है ना, तो मरियम वेबस्टर, और ऑथेंटिक मतलब जो है सेल्फ एक्सप्रेशन है। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड जेन्युइननेस। ठीक है, तो वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक चुना है किसने, मी ने, मरियम वेबस्टर ने। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है, तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, CAI। ठीक है, CAI, बस ऐसे याद रखेंगे, C से कॉलिंस और AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी और डिक्शनरी.com ने किसको चुना है, तो हॉल्यूसिनेट को चुना है। ठीक है, हॉल्यूसिनेट को जो है वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रिज है और हॉल है। ठीक है, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों ही ढांचे हैं। ठीक है, ब्रिज और हॉल। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रिज और हॉल। ठीक है, तो कैम्ब्रिज ने किसको चुना है एज वर्ड ऑफ द ईयर, तो हॉल को, हेलोसिनेट को। ठीक है, हेलोसिनेट को। ठीक है, जल्दी से एक बार फिर देख लेते हैं, ओरी। ठीक है, ओरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने किसको चुना है, RIZZ, ओरिस। ठीक है, RIZZ, रिस को चुना है। ठीक है, मरियम वेबस्टर ने किसको चुना है, मी इज ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक को चुना है एज वर्ड ऑफ द ईयर। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको चुना है, CAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना है। ठीक है, कैम्ब्रिज, ब्रिज को कौन चुना है, ब्रिज ने किसको चुना है, तो ब्रिज ने हॉल को चुना है, हॉल्यूसिनेट। ठीक है, हेलुसिनेट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी।